श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 130 से दोहा संख्या 140 तक, जिसमें वर्णन मन शतरूपा तप का प्रसंग। आनि देखाई नारदही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण और दोषों को कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्ष्मण को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। ये सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं न पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बताकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करव जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तई काला, है विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप में कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ कर जयमाल गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई वो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविध विनय कीन तई काला, प्रगटऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुन नयन जुड़ाने, होई काजुई अरसाने। उस समय नारद ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित
हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आनी भांति नहीं पावो मोही। नारद जी आर्त दीन होकर सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकूं। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करव स्वबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी अपनी माया विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न वृखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपत मांग रुज व्याकल रोगी, वैद न देई सुनो मुनि जोगी। यही विदयित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निमूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ से जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी वहाँ के लिए चल दिए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरत रूप अति मोरे, मोहि तजियानी बरियन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही समझकर जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुहि रुद्र गण, ते जानहि सब बेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप आमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज या पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को
कोई न जान सका। करई कूटि नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजई राजकुमार छवि देखी, इनई बरई हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इनको खास तौर से भरेगी। मुनिय मोह मने हाथ पर आए, हसई शंभु गने अति सचुपाए। यद्यपि मुनिय मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध बातेई। इस विशेष चरित्र को और कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमार सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिया सब राजाओं की ओर देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद बैठे थे उनके रूप को देखकर वह फूले नहीं समा रहे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे। उनकी दशा देखकर शिव के गण मुस्कुराते रहे। धरि नृप तनुता गयऊ कृपाला, कुंवर हरसि मेलऊ जयमाला। दुलहिन ले गए लक्ष्मी मासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मन गिर गई छूटी जनु गाटी। तब हर घन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को नहीं देख सके। बहुत ही विकल हो रहे थे। राजकुमारी को देखकर मानो गांठ से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीक मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत चढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो।
हंस्यु हमई सो लेऊ फल, बहुरी हंस्यु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि को हंसना। मुनि जलधि रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरियो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंत मिले तनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं, जाकर ये तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले वो बिकल की नाई। सुनत बचन उपजात क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनिनाथ, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद को बहुत क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्र बोरायो, सुरन प्रेरी विषपान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा को नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरही, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुक मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावही मनई करऊ तुम सोई। भले ही मंद मंदई भल करऊ, विस्मय हरस न हिय कछु धरऊ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब भी जो मन में आता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डाकी डाकी पर चौ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। बंच मोई जमन धरि देहा, सोई तन धर्यो साप ममयेहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण
करो और मेरा शाप है। कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप शीस धरे हरसिया, प्रभ बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, हरसि कृपा निधि लीन। आपको सांप को शीश नवाकर हर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तार मान राजकुमारी। तब मुनि अति सबीत हरि चरना, गहे पाई प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। जपउ जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव सम प्रिय मोरे, असि परतीत तजो जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जय पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असिउर धरि मई विचरऊ जाई, अब न तुम्हारी माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी की कृपा नहीं करते, जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति को कभी भी नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहु प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चल दिए। हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबीत नारद पही आए, गई पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा। तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम नबी प्रभु निराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं शिव जी का गण हूँ। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपाल, आप साप दूर करके मेरी रक्षा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद ने कहा,
निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विष्णु तब तुम जहिया, धरि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुमने अपनी भुजाओं से बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर कालहि जाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही है तु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न मुनियाचर जुसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति की अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझकर अविवेकी लोग आश्चर्य नहीं करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाहि न गाए। श्री हरि अत्यंत अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उससे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं यह बतलाने के लिए कि इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जही, नामो माया प्रबल। अस विचार मन माई, भजिय महामाया पतिय। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए।